दोस्तों, किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। तो किसान साथियों, आप अगर हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल की सदस्यता ज़रूर लें, जिससे लहसुन की सभी तरह की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो किसान साथियों, आज मैं आपसे दो विषय पर चर्चा करूँगा। पहला विषय है लहसुन की फसल में खरपतवार अगर ज़्यादा है तो उनको कैसे नियंत्रित करें, और साथियों हाथ से निंदाई गुड़ाई से पहले हम कौन कौन से खाद माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी फसल में दें, जिससे हमारी लहसुन की फसल हर्बिसाइड से जो झटका लगता है उससे उबर सके, अपनी ग्रोथ वापस स्टार्ट कर सके। तो किसान साथियों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, मेरी ये देसी लहसुन की फसल है। इसमें किसान साथियों लगातार 3 से 4 वर्षों से इसी खेत में, इसी फील्ड में लहसुन लग रही है। तो किसान साथियों, बहुत ज़्यादा खरपतवार की समस्या हमारी ज़मीन में हो चुकी है। तो साथियों, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास खरपतवार हुआ था। तो साथियों, हाथ से हम निंदाई गुड़ाई इसकी करवाते तो इसमें हमारी पैसे की भी ज़्यादा बर्बादी होती और रिज़ल्ट भी किसान साथियों हमको उतना अच्छा नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, मैंने इसमें खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे किया है और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं, चौड़ी पत्ती हो चाहे सकरी पत्ती हो, किसान साथियों सभी तरह का कचरा खरपतवार पूरी तरह साफ़ हो चुका है। अब किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने कौन सी इसमें दवा का स्प्रे किया है, जिससे हमारा दोनों तरह का कचरा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। साथियों, एक अडामा कंपनी का डेकाल हर्बिसाइड आता है, उसका मैंने इसमें स्प्रे किया था आज से 5 से 6 दिन पहले, और मुझे उसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। किसान भाइयों, मैं किसी कंपनी की दवा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध है। किसान भाई की जो समझ है, जिसके खेत में जिस तरह का कचरा है वो उसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करता है। तो साथियों, अडामा का डेकाल हर्बिसाइड का मैंने इसमें स्प्रे किया था 5 से 6 दिन पहले। मात्रा की मैं बात करता हूँ तो लगभग 25 से 30 ml प्रति पंप मैंने इसमें स्प्रे किया है। 25 लीटर की टंकी में किसान भाइयों 25 ml 30 ml मैंने दवा डाली है। और किसान भाइयों, लगभग 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी मात्रा ली है और मुझे इस दवा का बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। तो किसान भाइयों, अडामा कंपनी की डेकाल बहुत बढ़िया दवाई है। अगर आपके खेत में, आपकी फसल में, आपकी लहसुन हो चाहे प्याज हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती, तो आप इस दवा का एक बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। किसान भाइयों, इसमें 2 तरह के टेक्निकल हैं, एक चौड़ी पत्ती पर वार करता है, एक सकरी पत्ती पर। तो किसान भाइयों, खेत में बहुत ज़्यादा नमी होना चाहिए। मैंने पानी दिया, उसके दूसरे ही दिन मैंने इस दवा का स्प्रे किया और मुझे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। दोनों तरह के कचरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो साथियों, बात हो चुकी है लहसुन में खरपतवार नियंत्रण की, तो आप मोबाइल स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, कचरा पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं हर्बिसाइड से जो हमारी लहसुन की फसल में झटका लगा है। किसान भाइयों, उससे हमारी लहसुन को हम अब कैसे बाहर निकालें, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें या कौन से खाद का इस्तेमाल करें, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट हम ज़मीन से दें खेत में, ताकि हमारी लहसुन की फसल अब अपनी ग्रोथ वापस पकड़ सके। तो साथियों, कल से इस फील्ड में हाथ से निदाई गुड़ाई का किसान भाइयों हम कार्य शुरू करने वाले हैं। कचरा पूरी तरह जल चुका है और अब किसान भाइयों हाथ से निदाई गुड़ाई इसमें हम कल से शुरू करेंगे। तो साथियों, अभी इस फील्ड में हम अगर पहले ही निदाई के पहले कुछ खाद वगैरह हम दे दें तो हमारी जो निदाई गुड़ाई होगी, जो खुरपी लगेगी, उससे हमारा जो खाद हम डालेंगे वो अच्छी तरह से मिल सके। तो किसान साथियों, मैं आपको बताता हूँ,
अब निंदाई गुड़ाई से पहले मैं अपनी इस लहसुन की फसल में कौन कौन से खाद दूंगा, तो किसान साथियों आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान साथियों मैंने बायोवीटा PI बायोवीटा लिया है लगभग 8 किलो। इसके साथ किसान भाइयों मैंने 80% सल्फ़र लिया है 5 किलो प्रति एकड़। और किसान साथियों ये आप देख सकते हैं पोटास है। तो किसान भाइयों 8 किलो बायोवीटा, 5 किलो पोटास और लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने पोटास लिया है। तो साथियों ये तीनों खाद हैं जो मैं अभी इस लहसुन की फसल में दूंगा। सुबह जब किसान भाइयों मज़दूरों से इसकी निराई गुड़ाई होगी तो खुरपी से पूरी तरह खाद हमारी लहसुन में मिल जाएगा, अच्छी तरह मट्टी में मिल जाएगा। किसान भाइयों जब हम पानी देंगे, ये कार्य किसान भाइयों ज़मीन से जुड़े जो सामान है ये हम हाथ से छिड़केंगे, मज़दूरों द्वारा इसको अच्छी तरह खुरपी से ज़मीन में मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों जब हम पानी चलाएंगे उसके साथ यूरिया, क्लोरोपाइरीफास और किसान भाइयों थाइफेनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, ये तीनों आइटम किसान भाइयों हम यूरिया के साथ मिला के देंगे। अगर लहसुन की फसल में हमारी में जड़ में जो कीड़ा है किसी लहसुन में है तो वो रोग पर भी आसानी से हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो साथियों सीधी सी बात है, जो आइटम किसान भाइयों हमें अभी ज़मीन से देने हैं मट्टी में मिलाने के लिए वो हम अभी देंगे। और जब निराई गुड़ाई हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जब लहसुन की फसल में हम पानी लगाएंगे उसके पहले हम यूरिया देंगे। उसके साथ 1-2 आइटम और इस्तेमाल करेंगे। जो लहसुन की अभी सभी जगह पर ये शिकायत आ रही है, जड़ में कीड़ा है, जड़ में फफूंद है, फंगस है, तो साथियों यूरिया के साथ ये 2-3 आइटम हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लहसुन की जड़ में भी जो भी फंगस है उस पर भी हमें आसानी से कंट्रोल मिल जाएगा। तो साथियों अगर आप भी अपनी लहसुन की फसल में खरपतवार है तो मैंने जो दवा का इस्तेमाल किया है मैंने आपको रिज़ल्ट भी दिखाया है, आप भी दे सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी लहसुन की फसल में खरपतवार कम है तो कृपया आप इस दवा के स्प्रे से बचें। कम से कम मज़दूरों से आप निराई गुड़ाई करवाएं। अगर ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ही किसान भाइयों आप लहसुन की फसल में इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि किसान साथियों इस दवा से हमारी लहसुन की फसल को एक बार झटका लगता है। तो साथियों आप पूरी तरह बात समझ गए होंगे। अगर ज़्यादा कचरा है तो ही इस्तेमाल करें, अगर ना है कम है तो आप हाथ से निराई गुड़ाई करवाएं। और निराई गुड़ाई के बाद किसान भाइयों आप खाद देने की गलती बिल्कुल ना करें। आप निराई गुड़ाई के पहले ही अपनी लहसुन की फसल में इन खादों को दे दें ताकि खुरपी से ये खाद हमारी लहसुन की फसल को अच्छी तरह मिल सके। तो किसान साथियों ये हमारी देसी लहसुन का प्लॉट है। कल मैंने आपको बताया था वो हमारी ऊटी फर्स्ट लहसुन का प्लॉट था। उसमें किसान भाइयों निराई गुड़ाई पूरी तरह हो चुकी है। आज से किसान साथियों उसमें सिंचाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो साथियों आपके मन में जो भी प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं। आपकी लहसुन कैसी है, उसमें खरपतवार की समस्या अगर है या नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं, कुछ अगर आप नया करना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। मैं भी उसको अमल में लाऊंगा, अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल करूंगा। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।